क्लासेस ऑफ कॉमर्स। यह एक कंप्लीट एजुकेशनल क्लास है। यहाँ पर जो भी टॉपिक लिया जाएगा उसे ए से लेकर के जेड तक समझाया जाएगा, उस पर डिस्कशन किया जाएगा और इसी के साथ आज हम जो लेकर के आए हैं वो साझेदारी से संबंधित टॉपिक लेकर के आए हैं। और मुझे यह पूरा विश्वास है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम जिस पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आखिर होती कितने प्रकार की है? पार्टनरशिप के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन पार्टनरशिप होती कितने प्रकार की, आइए इस चार्ट के द्वारा इसे समझते हैं। पार्टनरशिप यहाँ पे दो प्रकार की दिखाई गई है। एक पार्टनरशिप होती है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस करने के उद्देश्य से होती है। यहाँ पे इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, ये इसका टाइम अनलिमिटेड होता है। दूसरा है फॉर द स्पेशल पर्पज, ये दूसरे टाइप की पार्टनरशिप है, इसके बारे में आप लोगों को ज्ञान शायद ना हो। ये केवल काम के पूरा होने के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे मान के चलिए कि हमको पुल का निर्माण करना है, तो जब पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी पार्टनरशिप का नाम होता है जॉइंट वेंचर। तो जो बिजनेस के पर्पज से हम पार्टनरशिप करते हैं वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 जनरल पार्टनरशिप और दूसरा होता है लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत आती है दोस्तों, जिसके बारे में आपको पूरा ज्ञान पहले से है। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप ये LLP एक्ट 2008 लागू हुआ था, जिसका 31 मार्च 2009 को हमारे सामने लागू कर दिया गया था। जनरल पार्टनरशिप के अंतर्गत जो सदस्यों की संख्या है वो कम से कम 2 होने आवश्यक है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे और अधिकतम 20 हमारे पास होने अनिवार्य है। कम से कम 2, अधिक से अधिक 20। लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस बैंकिंग के टाइप का है तो उसमें अधिकतम संख्या दोस्तों 10 होगी। बिजनेस बैंकिंग के टाइप का है। बैंकिंग के टाइप का मतलब जिस तरीके से हम कोई बैंक चला रहे हो उस टाइप का, जैसे ICICI पूर्व में ऐसा बैंक रहा है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये वो पार्टनरशिप है जो जनरल पार्टनरशिप और कंपनी के बीच की कड़ी है। यहां पे जनरल पार्टनरशिप में एक मेंबर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड से मतलब है कि अगर बिजनेस बंद होता है तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जा सकती है, परंतु लिमिटेड लायबिलिटी में उसके द्वारा दिए गए धन के बराबर की लायबिलिटी उसकी निर्धारित की जाती है। इसमें मेंबर की संख्या 2 कम से कम होती है और मैक्सिमम जो नंबर है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे जितने हो सकते हैं। इसके बारे में चर्चा अभी थोड़ी देर बाद हम आपको करेंगे। अब तीसरा जो जॉइंट वेंचर टाइप का है, जो किसी एक विशेष पर्पस के लिए स्पेशल पर्पस है और वो पर्पस जब समाप्त हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक उस जॉइंट वेंचर को समाप्त कर देंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। प्राइवेट कंपनी जॉइंट वेंचर यानी कि 2 या 2 से अधिक लोग इसे करते हैं, तो 2 या 2 से अधिक प्राइवेट कंपनी मिलकर भी किसी एक काम को जॉइंट वेंचर को शुरू कर सकती हैं। जैसे ये बड़े बड़े जो ब्रिज होते हैं और बड़े बड़े जो हमारी बिल्डिंगें बनती हैं, अपार्टमेंट बनते हैं, उसको कोई भी एक आदमी नहीं कर सकता, वो कंपनियां ही करती हैं। तो प्राइवेट कंपनी एक या एक से अधिक मिलकर के ये कार्य शुरू करती है और जब ये जॉइंट वेंचर बन जाता है
तो उसमें भी मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो 2 और मैक्सिमम जो प्राइवेट कंपनी की अधिकतम सीमा है 200 मेंबर्स की होती है। स्टूडेंट्स 200 मेंबर्स पार करने के बाद वो लिमिटेड कंपनी का रूप ले लेती है। दूसरे साइड में आते हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल या पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर। ये दोनों एक ही रूप में दिए जाते हैं। एंड की जगह पे यहां पे हम और वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। यहां पर मिनिमम जो मेंबर्स की संख्या है वो 2 है और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, ये 50 है, 50 है। यहां एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, ये जो 50 जो संख्या है ये कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2014 के द्वारा दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन के ओर। ये डेफिनेशन हमको ये बताएगी कि हम किस तरीके से पार्टनरशिप को आगे जाकर के फेस करेंगे, क्योंकि ये इसका बेस है और बेस जिसके समझ में आ गया स्टूडेंट तो वो सारी चीजें आराम से कर सकता है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 1932 में एक्ट बनाया गया था जो आज तक चल रहा है और इसमें स्टूडेंट सन 2001 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। इसके अलावा पार्टनरशिप जो होती है वो हर स्टेट में अलग अलग रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसे दिल्ली के अंदर 20 मैक्सिमम लिमिट है तो उत्तर प्रदेश में 19 है। तो ये अपने अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट अपनी सब निर्धारित करती है मैक्सिमम लिमिट को। पार्टनरशिप एक्ट पहले पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही हुआ करता था, लेकिन स्टूडेंट इस समय पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है। ये इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप इज, क्या है पार्टनरशिप? है द रिलेशन। स्टूडेंट रिलेशन क्या चीज होती है? उस रिलेशन को समझने के लिए ये मैंने नीचे एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट में केवल वो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं जो इस डेफिनेशन में आ रहे हैं। अगर ये वर्ड आपको एक एक समझ में आ जाएगा तो पार्टनरशिप आपके लिए, बस ये समझिए कि 20 से 25-30% ये काम खत्म हो गया पार्टनरशिप का। तो आइए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। अब रिलेशन क्या है? नंबर 1 रिलेशन। तो देखिए रिलेशन में क्या होता है, इसमें कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर होते हैं तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर पैसा लगा करके काम करे और वो दूर बिजनेस से दूर रहे, और दूसरा जो पार्टनर है वो उसमें एक्टिंग पार्टनर की ओर काम करे, यानी वो सक्रिय रहे बिजनेस में, क्योंकि उसने पैसा लगाया, वो दूर रह रहा है, वो मुंबई में रह रहा है, बिजनेस आगरा में हो रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट वो भी ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो जो एक्टिंग पार्टनर है वो एक एजेंट की तरीके से काम करता है और उसे उसके लिए कमीशन निर्धारित कर दिया जाता है। तो ऐसा रिलेशन कि कभी भी कोई भी पार्टनर, वो प्रिंसिपल हो सकता है, मालिक हो सकता है, और दूसरा एजेंट, या पहला वाला एजेंट हो सकता है, दूसरा वाला प्रिंसिपल। इसलिए मैंने ये जो निशान बनाया वो दोनों ओर जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखें। बिटवीन 2 और मोर, तो देखो 2 और मोर ये दूसरे नंबर की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। 2 और मोर का यानी कि 2 तो होंगे ही, कम से कम 2 तो होंगे। अगर एक रह गया तो प्रोप्राइटरशिप फंड, लेकिन पार्टनरशिप में जाने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना
अनुवाद है। तो 2 के लिए यहाँ पे कुछ हमारे एक्ट में चेंज हुआ, वो आप देखिए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 32 जो मिनिमम हमारी संख्या है वो है 2, लेकिन मैक्सिमम कितनी है 20। अर्थात अगर कोई पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत फर्म रजिस्टर्ड होती है तो उसमें मैक्सिमम लिमिट 20 रहेगी। इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप संस्था है जो बैंकिंग व्यवसाय को कर रही है, यानी रुपए का लेन देन कर रही है, रुपया उधार देती है, उधार लेती है, धन जमा करती है, तो ऐसे बिजनेस में जैसे ICICI है, सहारा बैंक है, तो उसमें अधिकतम संख्या 10 होगी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 30 2013 में, इससे पहले कंपनी का हमारा जो अधिनियम था 1956 का चल रहा था, और अब उसमें चेंज हुआ 2013 में। तो जब चेंज हुआ तो उस समय मिनिमम संख्या तो हर एक में एक से एक समान रही, लेकिन वो 2013 में जो मैक्सिमम संख्या है वो कितनी हो गई 100। 2013 से 14 तक के बीच की जितनी भी पार्टनरशिप संस्थाएं कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई उनमें मैक्सिमम कितनी लिमिट लगेगी 100। लेकिन तुरंत 2014 में अमेंडमेंट किया गया और जो हमारी मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट 100 थी वो कितनी कर दी गई 50 कर दी गई, जो अभी तक लागू है और यही चल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा पहला क्या हुआ रिलेशन यानी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशन। 2 और मोर, कम से कम 2 तो यहाँ है ही 2, लेकिन मोर का मतलब क्या है, तो पार्टनरशिप है तो 20, कंपनी है 13 है तो 100 और 14 है तो 85। तीसरा वर्ड जो है पर्सन। पर्सन कौन सा होना चाहिए, पर्सन माने व्यक्तित्व। आप पार्टनर किसे बनाएंगे, ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है स्टूडेंट। ये 3rd नंबर पॉइंट है पर्सन। ये पर्सन कहां से, 2 और मोर पर्सन। पर्सन मीन्स है कि ऐसा आदमी जो पार्टनरशिप को करने के लिए योग्य है, यानी कि हम उस पर बिलीव कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ ऐसे हैं, जैसे ये दिया है माइनर मीन्स कि जिसकी उम्र अभी बिजनेस करने के लायक नहीं है, जो अभी 21 वर्ष की आयु को पूरा नहीं कर पाया। ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे अवयस्क बच्चे के लिए हम पार्टनर नहीं बना सकते। पर्सन में कौन होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन। सेकंड है अनसाउंड माइंड, यानी अगर कोई दिमागी रूप से असंतुलित है तो उसे भी हम पार्टनर नहीं बना सकते। प्लस डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी कोर्ट ने उसके लिए ऑर्डर कर रखा है कि इसे पार्टनर नहीं बनाना है तो उसे भी पार्टनर नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर्सन का मतलब है कि केवल वो पर्सन और पार्टनर बन सकता है जो ऑर्डिनरी हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट एग्रीड। हु हैव एग्रीड। एग्रीड होता क्या है एग्रीड, अब देखिए, एक मैं हूं और एक आप है। हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करने के लिए मैं अकेला कर सकता हूं, लेकिन मेरे पे इतना धन नहीं है, मेरे पास इतनी अप्रोच नहीं है, तो मैं आपको ढूंढ रहा हूं। तो मैं आपको कैसे पता लगेगा कि मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब मैं आपसे बोलूंगा, मैं आपके सामने प्रपोजल रखूंगा। प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो इसका मतलब यू आर एग्रीड, और एग्रीड होने के बाद हमारी शुरू हो जाती है पार्टनरशिप। लेकिन अगर आप एग्रीड नहीं हो, आपने एक्सेप्टेंस अगर नहीं दिया है तो पार्टनरशिप में और आप नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसे बंदों को ढूंढना पड़ेगा जो इस काम के लिए राजी हो, जो कि मैं करने वाला हूं। ठीक, तो एग्रीड के लिए यहां ये एग्रीमेंट से शब्द बना हुआ है एग्रीड, और एग्रीड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है कि केवल एग्रीमेंट वो हो सकता है
जो पहले किसी ने प्रपोज्ड किया हो और उसके बाद एक्सेप्टेंस मिली हो, और एक्सेप्टेंस ऐसी मिली हो जो कि कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल हो, तो उस स्थिति में ये एग्रीमेंट काम करेगा। तो पार्टनरशिप हमारी कब चलेगी? जब हमारे इस फॉर्मूले को वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट। यहां प्रॉफिट, यहां पे दो बात है कि क्या मेरे और आपके बीच में जो बिजनेस चल रहा है उसमें आप केवल प्रॉफिट के ही लेने के हकदार हैं या आप लॉस भी ले सकते हैं। तो ये आप याद रखिए, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी आपको सफर करना पड़ेगा, उसी प्रॉफिट रेशियो में करना पड़ेगा जो आपने एग्री आपस में किया है, आपने जो आपस में तय किया है। अगर आपने कुछ भी तय नहीं किया है तो पार्टनरशिप एक्ट लागू हो जाएगा और वहां पर हमें ये इक्वल बांटना पड़ेगा। पर यदि डीड में, यदि हमारी एग्रीमेंट पेपर पे ये लिखा है कि एक कोई पार्टनर केवल प्रॉफिट लेगा, लॉस नहीं लेगा, तो फिर वही लागू होगा, उसे केवल प्रॉफिट दिया जाएगा, लॉस नहीं दिया जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। यहां लिखा है अप्रूव्ड बाय कोर्ट। लॉफुल बिजनेस का मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस जो सोशल अप्रोच से लागू होता हो, जो सोशल हो। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई बिजनेस हो जो कि हमारे समाज में उसे अच्छा नहीं मानते हैं। अब जैसे एक कोई बिजनेस मैं करना चाहता हूं कि भाई हम सब मिलकर के एक काम करते हैं कि गांजे का एक्सपोर्ट करते हैं, हेरोइन का एक्सपोर्ट करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, ये सभी कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड बिजनेस नहीं है। केवल लॉफुल बिजनेस वो होंगे जिसका हम प्रोटेक्शन करेंगे तो वो समाज के लोग आराम से खरीद सकें, इस्तेमाल कर सकें, जिसके लिए कोई भी पाबंदी ना हो। कैरीड ऑन। अब कैरीड ऑन का मतलब होता है किसी चीज को चालू करना। जॉइंट वेंचर में केवल जॉइंट वेंचर उस समय तक चलता है जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है। जैसे ही कार्य पूरा हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में ये जब तक चलता रहेगा, जब तक कि उन सभी साझेदार सक्षम हैं, एक्टिंग हैं, अप्रूव्ड। लेकिन वो सब मिलकर के भी काम कर सकते हैं एक पार्टनरशिप। वो चलिए 4 पार्टनर है, चारों मिलकर काम करते हैं। कोई ऑफिस देख रहा है, कोई मार्केट देख रहा है, कोई फाइनेंस देख रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि उन सब की ओर से किसी एक को निश्चित कर दिया जाए कि तुम इस काम को देखो, बाकी का काम हम लोग नहीं देखेंगे, आप काम करो। तो ऐसी स्थिति में उसे एक एजेंट की तरह नियुक्त कर दिया जाता है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा उसे कमीशन या सैलरी टाइप की कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट, अगर हमारी ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ कुछ बचता नहीं। और इस डेफिनेशन पे आपको विशेष जोर देना है। पार्टनरशिप के जितने क्वेश्चन हैं वो सब इसी पर आधारित होते हैं, इसी के आधार पर बनते हैं। अब वो अगर मान के चलिए आपसे कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे वो कहता है डीड में क्या है। अरे डीड में क्या होगा, मैंने आपके सामने प्रपोजल रखा, आपने एक्सेप्ट किया, तो वहां पे क्या होगा भाई, तुम कितनी कैपिटल लगाओगे, क्या नाम है तुम्हारा, एड्रेस क्या है, कितना प्रॉफिट लोगे, लोन पे ब्याज होगा नहीं होगा, पूंजी पर ब्याज कैपिटल पे होगा नहीं होगा, ड्राइंग पर होगा नहीं होगा, ये सब तय करके जो हम एग्रीमेंट पेपर तैयार करेंगे उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें कुछ विशेष बिंदु हैं जिनको हमें अब बताना होगा। जैसे पार्टनर कौन हो सकता है, हु बिकम ए पार्टनर। तो
एक कंपनी की स्थिति में अगर कंपनी है तो क्या वो पार्टनर बन सकती है? तो स्टूडेंट ये ध्यान रखिए, कंपनी आपस में पार्टनर बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिविजुअल पार्टनर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति, जैसे पहले शुरू में बताया डेफिनेशन में। तीसरी बात आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या ये पार्टनर हो सकती हैं? ये पार्टनर नहीं हो सकती। कंडीशन नंबर 4, क्या फर्म पार्टनर हो सकती हैं? दो फर्म आपस में पार्टनर हो सकती हैं, तो ये दो फर्म आपस में पार्टनर नहीं हो सकती है। लेकिन इसमें एक केस है, सपोज करिए एक्स एक फर्म है, एक फर्म बाई है। इस एक्स फर्म में ये फर्म है, ये बाई फर्म है। एक्स फर्म के जो पार्टनर हैं वो 3 हैं, ए बी सी। बाई फर्म के पार्टनर ये ही पार्टनर हैं, ए बी सी। तो स्टूडेंट्स ये पार्टनर सेम हो सकते हैं अलग अलग फर्म के, लेकिन ये फर्म आपस में पार्टनर नहीं बन सकती है। तो ये विशेष बिंदु जो हम आपके सामने लाए हैं, इनको ध्यान में रखना है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो अब आगे हम जो लेकर चल रहे हैं वो हम चलते हैं अब एलएलपी को डिफाइन करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था अभी इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को समझने से पहले पार्टनरशिप और कंपनी के फीचर्स के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या कहते हैं? 2 और मोर पर्सन। यही बात कंपनी के फीचर भी बोलते हैं, 2 और मोर पर्सन। तो इसका मतलब है कि 2 या 2 से अधिक होने जरूरी है। तो फिर यहां पर भी यही बात लागू होती है, 2 और मोर पर्सन। सेकंड नंबर पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, ऐसी बात करके हो सकता है, रिटन हो सकता है, डीड बना करके हो सकता है। कंपनी का रिटन होता है, केवल रिटन होता है, और इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नाम के 2 डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस यानी कि कोई भी बिजनेस करेंगे वो कानून के दायरे में होना चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार से कंपनी में भी ऐसा ही होता है। तो वो जो चीजें यहाँ पे हैं, यहाँ पर भी यही काम करती है। नंबर 2 एग्रीमेंट। लेकिन एग्रीमेंट यहां पर भी रिटन होगा। लॉफुल बिजनेस बिल्कुल इसी प्रकार से है। और पॉइंट नंबर 4 अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहां पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि जब तक एक भी पैसा बाकी नहीं रह जाता तब तक वो लायबिलिटी चलती रहेगी। यानी कि अगर किसी बिजनेस करते करते नुकसान हो जाता है, लॉस चला जाता है, तो लॉस को पूरा करने के लिए हम उसकी प्राइवेट एसेट्स को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे सपोज करिए पार्टनर ए है, बी है, दोनों ने 50,000 रुपये लगाए हुए हैं। लॉस के चलते 2 लाख रुपए का लॉस हो गया है।
तो ये लॉस इस 50 और इस 50 से काटने के बाद में लॉस अभी बचता है हमारे पास 1 लाख का। इस 1 लाख रुपए को देने के लिए प्राइवेट एसेट्स बेच करके कार्ड करना पड़ेगा, ठीक। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी में शेयर चलते हैं, शेयर की लायबिलिटी उसके मूल्य के बराबर होती है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी जैसा नाम से आता है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इसकी लायबिलिटी उस पार्टनरशिप जैसी अनलिमिटेड नहीं है जो कि यहाँ दिखाई जाती है। तो ये इसका जो फीचर्स है वो क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, यानी पार्टनरशिप और कंपनी इन दोनों का रूप मिला करके ये कार्य कर रही है। अभी आप देख रहे हैं फीचर्स में सारे फीचर्स ऐसे के ऐसे आ रहे हैं, कुछ अंतर आ रहा है, केवल वो अंतर दिखाया जा रहा है। अगला बोलता है सेपरेट लीगल एंटिटी। मीन्स होता है सेपरेट माने कि जो मेंबर हैं, जो पार्टनरशिप में मेंबर हैं या कंपनी में जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनकी जो एंटिटी है, जो उनका अस्तित्व है, उनकी जो इमेज है, वो कंपनी से अलग मानी जाती है, सेपरेट मानी जाती है, बिल्कुल एकदम अलग। यानी कि कोई काम कंपनी कर रही है तो वो कंपनी के ही नाम से किया जा रहा है, मेंबर के नाम से नहीं किया जा रहा। कोई अगर केस करना है तो कंपनी के नाम से किया जाएगा, ना कि उनके सदस्यों के नाम से। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी 5वां नंबर फीचर बनता है सेपरेट लीगल एंटिटी। और लास्ट छठा परपेचुअल सक्सेशन, इसको बोलते हैं अविच्छिन्न उत्तराधिकार। यानी कि जो कंपनी को अधिकार है उसे कोई छीन नहीं सकता है। वो कंपनी के लॉ के आधार पर काम करते हैं, वो सरकारी जो लॉ है उसके नियम के आधार पर काम करते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी होता है। अगर कोई पार्टनर चाहे कि इस कंपनी को पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को बंद कर दे तो वो ऐसा अपने आप से नहीं कर सकता है। उसके लिए पूरे के पूरे लॉ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के वो डिसॉल्व हो। तो इसलिए ये इसके लिए भी परपेचुअल सक्सेशन